नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु सिंह। आप देख रहे हैं UPNewsClick.com। जैसा कि आपको पता है, हम रोज़ किसी न किसी गांव में जाते हैं, वहां से जो भी गांव से जुड़े मुद्दे रहते हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। इसी तरीके आज हम आ पहुंचे हैं सुल्तानपुर जनपद के विकासखंड कोणेभार के ग्राम सभा बसौड़ी में। यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान जी। हम इनसे जानेंगे इनके गाँव के विकास के बारे में तथा उनसे जुड़ी समस्याओं के बारे में। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम अपना नाम बताएँ। नाम सर हमारा शिव बख्श निषाद है। हमारी पत्नी श्रीमती अनीता देवी ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जी श्रीमती अनीता देवी ग्राम प्रधान हैं, ग्राम पंचायत बसौड़ी, विकासखंड कोणेभार। मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ, शिव बख्श निषाद। प्रधान जी, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई, कोरोना काल लगा, शहर चल के प्रवासी मजदूर ग्राम सभा में आए, तो लगभग कितने प्रवासी मजदूर ग्राम सभा में आए थे? सर हमारे यहाँ प्रवासी मजदूर कम से कम 175 जो बाहर गए थे कमाने, सारे प्रवासी आए और उनको सरकार की सारी योजना जैसे किट, सांसद किट, विधायक किट, मुख्यमंत्री किट, सारे किटों को मैंने वितरण किया जी। लेखपाल के माध्यम से, सरकारी हमारे कर्मचारी के माध्यम से राशन किट से लेकर के जो 1000 रुपये सरकार की योजना थी, सारी योजनाओं को मैंने सकुशल सारे लोगों को, जो आए थे सबको मिल गया था कि कुछ को मिला था? सारे लोगों को सर दिलाया गया। उनको कहाँ पे रोका गया था? सर हमारे यहाँ ग्राम पंचायत हमने क्वारंटीन बनाया था प्राइमरी विद्यालय में। प्राइमरी विद्यालय में सारे लोगों को रोक करके सारी सुविधा उपलब्ध कराया गया। उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, प्राइमरी में रोका गया, राशन किटें उपलब्ध, पैसे भी उपलब्ध। प्रधान जी, जब प्रवासी मजदूर शहर चल के गाँव आए तो एक रोजगार का काफ़ी बड़ा संकट पैदा हुआ, तो रोजगार उनको जो इच्छुक थे किस तरीके से मुहैया कराया ग्राम सभा के अंतर्गत? सर हमारे यहाँ जो है मनरेगा तहत सारे लेबरों को, सारे लोगों को मैंने मनरेगा के माध्यम से काम उनको दिया, रोजगार दिया। और सारे लोगों को जो है दौड़ करके, भाग करके, क्योंकि कोरोना काल में परेशानियां सबके ऊपर आई, कुछ अपनी तरफ से भी जो है मदद किया गया उनका यथासंभव। और माननीय विधायक के माध्यम से, माननीय सांसद के माध्यम से, माननीय हमारे जो संगठन हैं, जो सामाजिक संगठन हैं, उनके माध्यम से सारी सुविधा मैंने जहां तक प्रयास हो सका मेरा, वहां तक मैंने कराया उनको। प्रधान जी, कोरोना काल में, लॉकडाउन में गांव को सैनिटाइज कितनी बार कराया गया? ग्राम सभा में 2 बार सैनिटाइजर करवाया गया। उसके बाद कई बार हमने जो निधि से सैनिटाइजर, मास्क, ये सारे खरीद करके मैंने वितरण किया। उसके बाद और भी सरकारी संस्था के लोग जो है और प्राइवेट संस्था के लोग, बहुत सारे लोग मदद किए। ग्राम सभा एनजीओ जन कल्याण हमारे यहाँ एक बना है, इनके माध्यम से पानी संस्था राशन कार्ड को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती रहती हैं, यूनिटें कट जाती हैं, घटतौली की भी समस्या, क्या ऐसी समस्या कोई? जी, यूनिटी हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ क्या पूरे प्रदेश में जितना 2011 की जो जनसंख्या थी, जनगणना थी, उसी के आधार पर यूनिट बनाया गया था। उसी के आधार अब 2011 के बाद अब जनसंख्या बढ़ गई है हमारी। अब तो हमको चाहिए कि सरकार के माध्यम से जनसंख्या थोड़ा सा बढ़ाया जाए, उसका गणना किया जाए। उसके आधार पर जब हमारा यूनिट बढ़ जाएगा, यूनिट बढ़ जाने के बाद तो हमारी सारी समस्याएं राशन कार्ड से संबंधित दूर हो जाएंगी। प्रधान जी, पानी निकासी को लेके गांव में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं आपके, कहीं कहीं जल भराव है, सफाई कर्मी भी नहीं दिखाई पड़ते, बहुत कम। जी, हमारे यहाँ सफाई कर्मी बहुत अच्छे सफाई कर्मी हैं, बहुत अच्छे कार्य करते हैं। एक भी बार जो है उनको शिकायत नहीं करना पड़ता है। गांव के 2-4 लोगों ने हमको यही जानकारी दिया प्रधान जी। जी देखिए, जो ग्राम सभा की जो राजनीति है एकदम निचली है, असर पे है। और यहाँ पर पक्ष विपक्ष शासन में भी हैं, ग्राम पंचायत में भी हैं। तो हो सकता है सर कि आपसे कोई जो है हमारा विरोधी मिल गया हो, हमारा विपक्ष मिल गया हो, इसलिए वो विरोध कर रहा हो, सफाई कर्मी नहीं आता है। ये भी कहा कि क्या काम रहा 5 साल के कार्यकाल में? रोड तो जो है विकास कार्य तो बहुत तेज़ी से कार्य है। जिसे जो जागरूक प्रधान हैं वो थोड़ा सा तेज़ी से काम कर रहे हैं, जो थोड़ा स्लो प्रधान है थोड़ा सा डाउन कर रहे हैं। लेकिन काम इस सरकार में बहुत अच्छा कार्य है, बहुत अच्छा। 5 साल के कार्यकाल में शिक्षा को लेकर क्या रहा, विद्यालय, कायाकल्प वगैरह? कायाकल्प सर हमारे यहाँ सबसे पहले हमने कायाकल्प पर ही ध्यान दिया है अपने प्राइमरी विद्यालय में। हमारा सौभाग्य सर, हम आपको बताएंगे, उसी विद्यालय में पढ़ा हुआ बच्चा हूँ। और जिस साल वो
विद्यालय का उद्घाटन हुआ, उस साल मैं कक्षा 5 में अकेला व्यक्ति था। आज भी उस विद्यालय से हमको बहुत प्रेम है। मैंने उसमें टाइल लगवाया, उसमें जो है पेंटिंग करवाया, मैंने बाउंड्री करवाया, जूनियर में मैंने बाउंड्री करवाया, प्राइमरी में मैंने कायाकल्प से लेकर सारी व्यवस्था मैंने कराया। बच्चों को बैठने के बेंच डेस्क की व्यवस्था, टाइल्स की व्यवस्था, पेंटिंग की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, सारी व्यवस्था मैंने किया। सारी व्यवस्थाएं विद्यालय कुल शिक्षा के लेके आपकी प्रथम पहल रही। प्रधान जी, गांव की जनता आपको दोबारा चुनती है, आपकी प्रधान सरकार बनाती है, तो आगे का रोड मैप क्या रहेगा? जनता के लिए कुछ क्या करने को सोचे हैं, चाहे वो शिक्षा हुआ, रोजगार हुआ या कुछ भी हुआ? देखिए सर, शिक्षा को तो मैं ज़रूर जो है प्रयास करूंगा कि बढ़ावा हो। विद्यालय से लेकर के जो है शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मनुष्य का विकास अगर होना है तो शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जो मनुष्य का विकास का दरवाज़ा खोलता है। और रही बात विकास की, तो सरकार जो है, सरकार की तमाम योजनाएं हैं और सरकार का धन्यवाद करेंगे कि बहुत अच्छा जो है सोच बनाई है विकास की योजना। ये क्या नाम आपका, नौकरी और मनरेगा से लेकर के, मतलब गरीब तबके के लोगों से, ग्राम सभा के लोगों से लेकर के, अगर हम मनरेगा से जो लेकर के अगर शुरुआत करेंगे तो काम बहुत अच्छा सरकार ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ग्राम सभा बसोड़ी के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में भाई साहब, इन्होंने अपने